नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी पुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज 4 सितंबर है, 4 सितंबर है। कल जो है सो टीचर्स डे है। तो आप सभी को टीचर्स डे की अग्रिम बधाई। आप सभी अपने गुरुओं का सम्मान करें और उसके लिए हमारी तरफ से पुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन की तरफ से एक अग्रिम बधाई। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ, आगे मार्केट में क्या हो सकता है। हम लोग ग्लोबल भी देखेंगे और इंडियन मार्केट को भी देखेंगे। मार्केट में थोड़ा सा रिवर्सल का साइन तो मिला है, लेकिन क्या वो रिवर्सल वास्तव में सस्टेन होगी, क्योंकि मार्केट एक बुलिश हुई है। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर मार्केट कंप्लीटली बुलिश थी। तो अब क्या मार्केट वास्तव में रिवर्स करेगी? जो मार्केट में लोग बोल रहे हैं कि मार्केट एक बहुत बड़ा क्रैश की तरफ जा रही है, तो क्या वास्तव में रिवर्स करेगी? तो ये हम लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट अभी क्या कर रही है, ग्लोबल मार्केट में क्या हो सकता है ना। यूएसए में अभी तक का जो हिस्ट्री है, यूएसए के अंदर, अमेरिका में अभी तक जो हिस्ट्री है कि सितंबर मंथ यूएसए के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि यूएसए में जो डाटा आती है उस डाटा में कुछ ऐसा होता है कि सितंबर मंथ में हर समय मार्केट नीचे ही जाती है, कभी भी ऊपर नहीं गई। अभी तक ये हिस्ट्री रहा है, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये तो हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री होती है। तो अगर हम देखें, अगर हम अपना पोर्टफोलियो देखें कि अभी मार्केट ऑलरेडी अमेरिकन मार्केट नहीं खुली है, करीब 6 बज रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो जो डाउ जोन्स है, जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो निगेटिव में है। नेस्डेक का फ्यूचर निगेटिव में है। लंदन का फ्यूचर जो है एफटीएसई वो भी निगेटिव में है ना। तो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में सब कुछ अच्छा तो नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो मार्केट्स हैं सारे लगभग निगेटिव में है, बिटकॉइन वगैरह भी निगेटिव ही है। तो हम लोगों ने जो लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट हम सभी को ट्रैप कर रही है और एक दिन ऐसा आएगा कि 1 से 2 से 3 दिन के अंदर ही सारा जो उतना भी बुलिशनेस था वो एक दिन में बियर बन जाएगी। तो थोड़ा सा संकेत उधर जा तो रहा है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं करते, बस चार्ट देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि यूएसए के अंदर जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स का आखिर चार्ट क्या बोल रहा है, उसे हमें मालूम चलेगा कि अल्टीमेटली मार्केट क्या करना चाह रही है। डाउ जोन्स का चार्ट खोल लेते हैं। डाउ जोन्स एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लगभग सारी वर्ल्ड की मार्केट इस पर डिपेंड तो नहीं होती, लेकिन इसको एक बार फॉलो जरूर करती है। तो हमने जब बात किया था उस समय कि जब डाउ जोन्स का ये जो लाइन ऑफ कॉशन है जो कि करीब 40,100 के आसपास है, तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब मार्केट इसके ऊपर जाएगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे 41,200 के आसपास हमारा एक स्विंग का रेसिस्टेंस था, लेकिन अगर उसको क्रॉस नहीं करती है तो मार्केट में अभी भी कोई खरीदने की हमें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तो इसको करीब हमने डिस्कस किया था 2 वीक पहले, 8 अगस्त के आसपास। तो अगर आप देखेंगे तो 8 अगस्त के बाद मार्केट में एक गैप अप होता है। बेसिकली 8 से 15 के बीच में, 12 या 13 तारीख के आसपास एक गैप अप होता है। गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। जो इसका स्विंग का रेसिस्टेंस था 41,200, वहां पे मार्केट 4 से 5 दिन कंसोलिडेट करती है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आकर लोगों को ट्रैप करती है, फिर उसको ब्रेकआउट दे देती है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत बड़ी चीज है, अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था, जो करीब जुलाई था, 16 जुलाई के आसपास था, मार्केट का ऑल टाइम हाई करीब 41,500 के आसपास था। अभी मार्केट ने क्या किया कि 41,500 को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और फिर वो नीचे की तरफ आ गई। इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं ब्रेकआउट फेल हुआ है ना? तो अगर हम ये इसको अगर देखें तो इसका मतलब कि ब्रेकआउट फेल हुआ है। जब भी कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो मार्केट बहुत ही तेजी के साथ नीचे आती है। और अगर उसको हम मान लें कि ब्रेकआउट फेल हो गया और अगर मार्केट को तेजी से नीचे आना है, तो आपको यहाँ पे एक गैप भी नजर आ रहा है जो कि 40,250 के आसपास है। तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे जरूर आएगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी लगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आएगी। तो अगर मार्केट में जो बियर हावी हो चुके हैं, अगर मार्केट में बियरनेस कंटिन्यू होती है, तो हमें लगता है कि यूएसए की मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने के पहले एक बार 40,100 के आसपास आएगी। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि यूएसए की मार्केट अभी भी निगेटिव जोन में ट्रेवल कर रही है। अगर हम थोड़ा सा इसको और एनालाइज करने के लिए
हम इसको देख लेते हैं, बिटकॉइन को देख लेते हैं, है ना। हमने अभी लास्ट वीक ये डिस्कस किया था कि बिटकॉइन ऐसा होता है कि बिटकॉइन अगर आज कुछ काम करती है तो उसका रिजल्ट अगले 2 सप्ताह के बाद नजर आता है। तो बिटकॉइन का हमने देखिए बड़ा अच्छा एक था कि हमने ये बात की थी कि बिटकॉइन का 63,700 के आसपास एक लाइन ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एक बियर जोन में काम कर रही थी। बियर जोन में काम करने के बाद मार्केट ने रिटेस्टमेंट किया और सिर्फ वहीं पे जाके 63,700 के आसपास थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई, ब्रेकआउट फेल हुआ और मार्केट फिर नीचे की तरफ आ रही है। और नीचे की तरफ आने के बाद एक जोन है 56,500 का, जहां पे मार्केट अभी सस्टेन कर रही है, जहां पे मार्केट अभी कंटिन्यू कर रही है। तो अगर ये जोन टूटा, अगर ये 56,500 का जोन टूटा है तो कोई भी इसको 50,000 के आसपास जाने से बिटकॉइन को रोक नहीं सकता। एक बहुत बड़ी फॉल अवेटेड है अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होती है और मार्केट कंटिन्यू करती है, जो कि ऑलरेडी बियरनेस बना हुआ है। तो बिटकॉइन भी इंडिकेट करता है कि मार्केट में कोई भी खरीदारी की हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, है ना। अगर हम थोड़ा सा देख लें इसको, हम अगर देखें तो अगर हम देखें इसको जो हमारा विक्स है, इंडिया का विक्स है, क्योंकि इंडिया के विक्स से सब चीज़ें मालूम चलती है। तो देखिए इंडिया का जो विक्स है, हमने एक लाइन ऑफ कॉशन एलओसी हमने दिया हुआ है 16.80 पे। मार्केट क्या कर रही है कि बार बार मार्केट 12 से 14 के बीच में ट्रेवल कर रही है। जो विक्स है वो 12 से 14 के बीच में ट्रेवल कर रही है, और हमने ये बार बार बताया है कि अगर विक्स 11 और 12 के बीच में होती है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस होता है। और अगर विक्स, चूंकि यहाँ पे लाइन ऑफ पोजीशन करीब 16.80 यानी 17 के आसपास है, अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो मार्केट में एक वोलेटिलिटी स्टार्ट हो जाएगी और एक बियर का कब्जा हो जाएगा मार्केट में। यहाँ का अगर आप कैंडल देखेंगे तो एक कैंडल का जो साइज है ये हमें इंडिकेट करता है कि बहुत ही जल्द विक्स 16.80 के आसपास पहुंच जाएगी और एक बहुत बड़े क्रैश का संकेत है। होगा या नहीं मालूम, लेकिन एक संकेत है क्रैश का कि मार्केट अगर 16.80 के ऊपर जो इंडिया विक्स से पहुंच जाती है तो एक क्रैश की संभावना बन जाती है। थोड़ा सा हम इसको एक बार और एनालाइज कर लेते हैं डॉलर चार्ट को। डॉलर से हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, है ना। अगर डॉलर को देखें तो डॉलर भी देखें कि जब जब डॉलर मजबूत होती है, बहुत ही फैक्ट है कि जब जब डॉलर मजबूत होती है इक्विटी के लिए खतरे की घंटी होती है। अभी जो डॉलर है करीब एक महीने से एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है, 83.80 से लेके 83.98, यानी 20 पॉइंट का एक ऐसा दायरा है जहां पे जो डॉलर है कंसोलिडेट कर रही है करीब एक महीने से। अगर इसका ब्रेकआउट होता है यानी डॉलर और मजबूत होती है, तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, अगर और मजबूत होती है तो वो हमारे स्टॉक मार्केट के लिए खतरे की घंटी है, वो स्टॉक मार्केट के लिए शुभ नहीं है। तो हमने अभी तक जो एनालाइज किया कि बिटकॉइन वो भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी। जो मार्केट है यूएस का डाउ जोन्स इंडिकेट कर रहा है मार्केट नीचे जाएगी। इसी तरह से जो डॉलर है वो मजबूत हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है मार्केट नीचे जाएगी। इंडिया विक्स का जो कैंडल का साइज है, ग्रीन कैंडल का साइज है, वो ऊपर की तरफ जा रही है ना, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तो ये चारों अगर पैमाने को देखें तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। अब इन सभी चीजों को देखते हुए हम अपने निफ्टी को एक बार चेक कर लेते हैं कि निफ्टी में आखिर इन सभी का प्रभाव आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। तो निफ्टी चूंकि भारत की इंडेक्स है, तो निफ्टी में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी में 24,500 हमारा एक ब्रेकआउट जोन था, जहां पे एक बहुत ही बड़ी कैंडल बनी हुई थी, बुलिश कैंडल बनी हुई थी। और जब यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया था तो यहां से करीब 700 पॉइंट ऊपर मार्केट आराम से धीरे धीरे ही, लेकिन करीब 15 दिन के अंदर 700 पॉइंट ऊपर मार्केट चली गई। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो कहीं भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा था। हमने पिछले वीडियो ही बनाई थी कि मार्केट ऊपर जा तो रही है, मार्केट बुलिश हो तो रही है, लेकिन कोई भी स्ट्रेंथ आपको नजर नहीं आ रहा। अगर यहाँ देखेंगे, अगर यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है तो स्ट्रेंथ है, कैंडल का साइज आप देखिए, है ना। लेकिन जब यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है तो कहीं भी हमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा। और अब जो सिचुएशन है कि मार्केट ने जो ब्रेकआउट दिया था वो 25,080 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, और यहाँ से करीब 25,300 के आसपास मार्केट चली गई थी। और आज के डेट में मार्केट 25,080 के आसपास आई, फिर वहाँ से रिट्रेस हो गई है, लेकिन करीब फिर भी
100 पॉइंट के आसपास मार्केट डाउन है ना। यानी मार्केट 25,300 से नीचे आते हुए 25,080 के पास आई और फिर रिट्रेस हो गई। और लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट जो है सो अभी जो ट्रेवल कर रही है वो 25,200 के आसपास ट्रेवल कर रही है। तो अभी का जो जोन है इस पे हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑल टाइम हाई है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, और अगर इसको रिट्रेसमेंट माने तो रिट्रेसमेंट क्या होता है कि उस इंपॉर्टेंट लेवल पे, उस सपोर्ट जोन पे मार्केट आती है और फिर रिट्रेस करके मार्केट आगे की तरफ बढ़ जाती है। और अगर ये आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है तो जो ये हमारा एरिया होता है 24,000 से लेकर 25,000, मतलब 1,000 पॉइंट के आसपास, इतना मार्केट आगे की तरफ ट्रेवल करती है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन चूंकि ग्लोबल मार्केट ये संकेत दे रहा है, इंडिया विक्स ये संकेत दे रहा है, डॉलर चार्ट ये संकेत दे रहा है कि कहीं भी बुलिशनेस का कोई भी संकेत बाकी जो अदर मार्केट्स हैं वो नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी मार्केट जो हैं सो बीरिश का संकेत दे रहे हैं और जो हमारा इंडेक्स है, जो हमारा निफ्टी इंडेक्स है, वो बुलिश बनती रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको हम अभी भी बोल रहे हैं कि एक ट्रैप है, ट्रैप के अलावा कुछ नहीं है। मार्केट में कंप्लीटली ट्रैप है और हमें अपने पैसे को अभी संभाल के रखना चाहिए, पैसे को अभी बचा के रखना चाहिए। जब मार्केट यहाँ से 25,080 के नीचे आए, और जब हम उससे बात की थी कि जो ए लेवल है 24,800, 24,800, जब 24,800 के नीचे, अगर इसको हम लोग 1 आवर के चार्ट पे अगर देखना चाहें, एक हम देख लेते हैं इसको 1 आवर के चार्ट पे, इसमें तो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ये कोलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन का एक अपना चार्ट पैटर्न है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे एक ना पूरा डाइवर्जेंस है, मार्केट यहाँ ऊपर जा रही है, ये 1 आवर का चार्ट पैटर्न, ऊपर जा रही है मार्केट, यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस में और जो मार्केट चल रही है उसमें कहीं भी कोई तालमेल नहीं है। तो अगर कोई खतरनाक घटना घटी और मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हुई तो इसको नीचे गिरने में, जो कि लेवल है 24,600 के आसपास, इसको गिरने में हमें लगता है कि 1 से 2 घंटे ही लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा अगर कुछ ऐसा हुआ तो अगर 1 घंटे के चार्ट में देखा जाए तो मार्केट नीचे की तरफ ऑलरेडी मूव हो चुकी है और यहाँ पे डाइवर्जेंस है। लेकिन जब तक 25,080, जो कि इसका ये 50 EM है, रेड लाइन, जब तक इसके नीचे मार्केट कंप्लीटली क्लोज नहीं होती तब तक हम कोई भी बियरिशनेस भी नहीं होंगे, हम कोई बियर नहीं बनेंगे। तो अभी का जो हमें लगता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए कि 25,080 का वेट करना चाहिए, नीचे कटने का वेट करना चाहिए। 25,080 जैसे नीचे कटता है और नीचे कोई अगर इस पे कैंडल क्लोज होता है, जैसे अगर इसके नीचे कट के, आज कटा तो था लेकिन नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसके नीचे कट के कैंडल जो है सो क्लोज हो जाती है, तो हम बड़ा कर लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्लोज हो जाती है और इसके नीचे कोई फॉलो कैंडल बनती है, तो यहाँ पे एक हम छोटा सा शॉर्ट सेल कर सकते हैं 24,800 के लिए, है ना। लेकिन जो अगर हमें कंप्लीटली बियर होना है मार्केट में तो 24,800 का वेट करना पड़ेगा। 24,800 के अंदर नीचे जैसे ही मार्केट जाती है तो हम आगे करीब 24,000 के लिए इमीडिएटली करीब 700 से 800 पॉइंट आगे बनता है, तो उसके लिए हम इमीडिएटली एक बड़ा सा इसके अंदर सेल पोजीशन ले सकते हैं और हम आराम से 700 से 800 पॉइंट कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इसको समराइज करें तो समराइज में ये कर सकते हैं कि अभी यानी कल के मार्केट में हमें 24,080 का वेट करना है। 24,080 के नीचे मार्केट अगर क्लोज होती है तो एक फॉलोअप कैंडल का वेट करना है 1 घंटे के चार्ट पे। 24,080 के नीचे एक कैंडल, उसके नीचे अगर दूसरी कैंडल क्लोज होती है तो वहाँ पे हमें सेल करना है आगे 200 पॉइंट के लिए, यानी 24,800 के लिए हमें सेल करना है। ये छोटा हमारा एक शॉर्ट सेल होगा। एंड अगर 24,800 के नीचे मार्केट आती है और सस्टेन कर जाती है तो आगे 700 से 800 पॉइंट आराम से रखा हुआ है और मार्केट को पॉइंट हमें देगी, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट को एक ना एक बार 24,000 के आसपास आना है, क्योंकि वहाँ पे उसका फिबोनाची लेवल है। अगर वो भी कट गई तो जो हमारा टारगेट है, जो हम बार बार बोले जो हमारा अपना टारगेट है वो 23,800 का टारगेट है, वहाँ पे मार्केट आएगी, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस है। तो अभी कल के लिए हमें जो क्या करना चाहिए, कल के लिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए और 24,080 का वेट करना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तो कोई भी हमें घबरा के कोई भी चीज़ खरीदारी नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल अपने पैसे को अभी संभाल कर रखने की ज़रूरत है। अभी कोई भी खरीदारी एक खतरे की घंटी हो सकती है। तो ये पूरा मार्केट का एनालिसिस है ना। तो इसके अनुसार से अगर हम देखें तो हम कल मार्केट में काम कर सकते हैं।
अच्छा, एक चीज़ हम और बता दें कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं जो भी आपको खरीदने या बिक्री करने की बात कर रहा हूँ, तो वो कोई हमारा एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनसाइट है। हमारा एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ेशन चलता है, ऑल ओवर इंडिया हमारे बच्चे पढ़ते हैं, तो हम उन बच्चों को बताने के लिए हम एक इनसाइट देते हैं। तो हमारे कहने पे कोई भी खरीदारी या कोई भी बिकवाली ना करें। अगर कुछ भी आप करते हैं, तो उसका जो प्रॉफ़िट है या उसका जो लॉस है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप सिर्फ़ होंगे। कुलमा स्टॉक लिटरेसी मिशन या हमारे कोई ऑफिसर्स इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इंसाइट है, इसको इंसाइट की तरह से ही ले। तो ये पूरा मार्केट का एनालिसिस है। ये इसको एक बार साथ कल ध्यान रखें, और कल जब मार्केट खुलता है तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है, और कल फिर हम एनालाइज करेंगे कि क्या हमने जो आज हमने जो बताया, क्या मार्केट उसको कंटिन्यू करती है या नहीं करती है। हमें तो लगता है कि जो सारा ग्लोबल संकेत तो बाकी चीज़ें जो हो रही हैं उसके अनुसार से मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए, ऊपर जाने का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन कल एक बार जब मार्केट खुलेगा तो कल देखते हैं, कल के लिए हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। थैंक यू। और अगर आपको समझ में आया और अगर वो समझ में ना आया तो आप हमें कमेंट करें, अगर समझ में आया फिर भी कमेंट करें, समझ में ना आया फिर भी कमेंट करें, तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड उसका हम हर कमेंट का आंसर देने की कोशिश करेंगे, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।